सत्कार के योग सभी प्रेस वाले साथी जिन्होंने हर रोज़ 2 बार पीसी में पहुंचकर इस आंदोलन को पूरी दुनिया तक पहुंचाया। हम संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल और किसान मजदूर मोर्चा की तरफ से सभी साथियों का धन्यवाद भी करते हैं और बताना भी चाहते हैं कि हमारा जो आंदोलन है दोनों बॉर्डरों के ऊपर पूरी मजबूती के साथ डटा हुआ है और बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन, और लोगों का समर्थन भारी संख्या के अंदर मिल रहा है। हम सरकार को यही कहना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी सभी डिमांडें हैं जो वो मानी जाए, ताकि फिर हम सभी लोगों को यहाँ पर किसी तरह की समस्या ना हो और सरकार को भी कोई समस्या ना हो। लेकिन सरकार किसी तरह से भी बातचीत करने को तैयार नहीं है, हठ नीति के ऊपर बैठी है। लेकिन सरकार को आने वाले समय फिर इसका भुगतान करना होगा, इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। और मैं अपील करूंगा आपके माध्यम से हमारे साथी शुभकर्ण जी, जिनकी सरकार ने हत्या कर दी है, जो हमारे शहीद हैं इस आंदोलन के, उनकी कल अंतिम अरदास है गांव बल्लों बठिंडा के अंदर कल 12 बजे। आपके माध्यम से मैं पूरे देश के किसानों को और सभी संगठनों को अपील करनी चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर पहुंचकर शुभकर्ण की अंतिम अरदास के अंदर शामिल हों और अरदास करें परमात्मा उन्हें अपने चरणों में नवास, और इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए जो हमारे साथी जिन मांगों के प्रसिद्ध हुए हैं उनको पूरी करने के लिए हम पुरजोर तरीके से अपने आंदोलन को मजबूत करें। और कल मैं बताना भी चाहूँगा, बड़ी संख्या के अंदर दुआबा यूनियन वाले साथी मंजीत राय जी का एक बड़ा जत्था ट्रैलियों का यहाँ पर पहुँचा है मजबूती के लिए आंदोलन की, उनका भी धन्यवाद करना चाहते हैं। और नौजवानों का एक बहुत बड़ा जत्था आज मोहाली की तरफ से यहाँ पर पहुँचेगा और फिर आने वाले दिनों के अंदर खनौरी बॉर्डर पर भी पहुँचेगा। और जो सरकार कहती है कि यहाँ आप बिना साधनों के आओ, दिल्ली में हम नहीं रोकते, ट्रैक्टर लेकर नहीं आना है। हम बता भी देना चाहते हैं, पिछले दिनों जब 13 तारीख को आंदोलन स्टार्ट हुआ, कुछ हमारे साथी रेलवे के माध्यम से पैदल बसों के अंदर या किसी ने टिकट भी बुक कराए, उन सबको सरकार ने रोका है। लेकिन फिर देखना चाहते हैं सरकार कितना अपनी बात पर है। पूरे देश की तरफ से पैदल व्हीकलों के ऊपर रेलवे के अंदर और बसों के माध्यम से दिल्ली की तरफ किसान पहुंचेंगे, कूच करेंगे। देखते हैं सरकार अपनी मनसा क्या बताती है कि हाँ वो ट्रैक्टरों के बिना भी आने देती है कि नहीं देती है, ये भी सब साफ हो जाएगा। और रही बात दिल्ली वाली, जो सभी साथी या किसी के मन में कोई बात है, हमें ऐसा महसूस होता है जो हम आंदोलनकारी लोग हैं, पूरे देश का आंदोलन लड़ रहे हैं, और जहां हमारी खेती है, एग्रीकल्चर जो जोन है, पूरे देश के अंदर जो रोज़गार है 47-48% रोज़गार हमारी खेती से जाता है। चाहे वो मिलें हों, शुगर मिलें हों, चाहे सेलर हों, चाहे आटा मिल हों, चाहे फैक्ट्रियाँ हों, चाहे बिस्किट का हो, या कोई भी सरकारी जॉब हमारे माध्यम से है, वो 46-47% का हिस्सा है रोज़गार के अंदर। लेकिन अगर इतना बड़ा रोज़गार देने के बावजूद, इतना काम देने के बावजूद, गांवों के अंदर बड़ा रोज़गार देने के बावजूद खेती करने वाले लोगों को आंदोलन भी करने नहीं दिया जाता। इसलिए हमारा मानना है जब सरकार हमें इस देश का नागरिक मान लेगी और ये बैरिकेशन दूर कर देगी, दिल्ली जाना हमारा सुनिश्चित है। उस दिन हम दिल्ली जरूर जाएंगे, अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे। सरकार कब हमें अपने देश के निर्माणकारी मानती है, क्योंकि देश के निर्माण के अंदर सबसे ज़्यादा अगर योगदान है किसान और मजदूर का है। मेरे साथ हैं राजू जी, रणजीत सिंह जी राजू, GKS राजस्थान से गुरतैन सिंह जी पटेड़ी। मैं निवेदन भी करूंगा जो आने वाले कुछ प्रोग्राम 1-2 है जो कल भी बताया था डब वाली बॉर्डर के ऊपर, उसके बारे में राजू जी आपसे संबोधन करेंगे। धन्यवाद साथियों। एक तो खनौरी छंबू के साथ साथ अब डब वाली का नाम भी याद कर लो, क्योंकि डब वाली बॉर्डर पर मोर्चा लग चुका है। लगभग 80-90-100 ट्रालियाँ लग गई हैं, स्टेज लग गया है। डेली कम से कम 2-2.5 हज़ार लोग लोकल वहाँ आते हैं और सारा दिन बैठते हैं। लंगर चालू हो गए हैं और शुभकर्ण के भोग के बाद, अंतिम अरदास के बाद हम डब वाली बॉर्डर पर जाएंगे, पूरी व्यवस्था करेंगे। अब वहाँ जसवीर सिंह भट्टी जी हैं हमारे, वो संभाल रहे हैं। और एक सवाल आता है बार बार सरकार की तरफ से कि किसान ट्रैक्टर पर दिल्ली ना आए, और मेरा सरकार से सवाल है, 10-12 देशों में पूरी दुनिया में प्रदर्शन हुआ,
प्रत्येक केस का देश का किसान बड़े बड़े ट्रैक्टर लेकर 4x4 अपनी राजधानी की बात कहने के लिए किसी भी देश के किसी भी प्रधानमंत्री को, किसी भी राष्ट्रपति को कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर जो हमारा भारत देश मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उनको हमारे ट्रैक्टर जो किसान का पुत्र है, वो ट्रैक्टर जिसका देवीलाल ने टैक्स माफ़ किया था, वो ट्रैक्टर जिससे हम फसल पैदा करते हैं, जो देश का पेट भरता है, उस ट्रैक्टर से इतनी एलर्जी क्यों है? इसके साथ ही साथ साथियों, एक नैरेटिव चलाया जा रहा है ज़मीनें कहीं नहीं जाएंगी। पहले तो हमारी ज़मीनें इन्होंने बहुत ज़्यादा लोन देकर गिरवी कर रखी है। आज आप पंजाब में जाओगे, राजस्थान में, पूरे देश में जाओगे, आपको लगभग पूरी ज़मीन बैंक में रहने मिलेगी। और उसके बाद इन्होंने ज़मीनें हड़पने के नए नए तरीके अपना लिए हैं। नया तरीका क्या अपनाया है इन्होंने कि जयपुर बैठकर ऑनलाइन नीलामी करते हैं DRTA कोर्ट के थ्रू। किसान घर बैठा होता है, किसान को पता भी नहीं चलता, उसकी ज़मीन नीलाम हो जाती है, तहसीलदार उसका इंतकाल कर देता है। और बहुत बड़ा नेक्सस है, यानी कि मान के चलो आप 1 करोड़ रुपए की वैल्यू की ज़मीन 10 लाख में हो जाती है, बैंक का 20 लाख देना होता है, सेटलमेंट करते हैं भू माफिया बैंक के साथ, 10 लाख में करोड़ की ज़मीन ली जाती है। जबकि होना यह चाहिए कि किसान को बुलाकर सेटलमेंट में बिठाना चाहिए, किसान को मौका देना चाहिए। अगर किसान मजबूर है, नहीं कर सकता, उसके बाद अगला कदम उठाना चाहिए। पर नहीं, ये बिना किसान की सहमति लिए, बिना किसान से पूछे उसकी नीलामी कर रहे हैं। हमारा विरोध WTO का है। WTO का विरोध क्यों करते हैं हम? क्योंकि WTO के तहत जो उनकी शर्तें हैं केवल 10% ही खरीदी करने की, वो भारत में वायबल नहीं है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। चौधरी चरण सिंह जी कहते थे भारत की तरक्की का रास्ता गांव में से होकर जाता है। और अगर हमारा देश अमेरिका इंग्लैंड की नकल करेगा, अमेरिका में 2% किसान है, इंग्लैंड में 1.5% किसान है, और भारत में 80 करोड़ किसान है। अगर खेत मजदूर मिला लिया जाए तो 80% बनते हैं। तो इतनी बड़ी आबादी और छोटे किसान की जोत अगर आप अमेरिका के साथ के हिसाब से चलोगे तो कभी वायबल नहीं है। इसलिए हमारा ये पुरजोर मांग है कि किसानी को WTO से बाहर किया जाए। और ये हमारी मांग नहीं है। जब अबू धाबी में 26, 27, 28 3 दिन बहुत बड़ी WTO की कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो 70,000 लोगों ने हवाई जहाज में चढ़कर जाकर पूरी दुनिया से WTO का विरोध किया कि वो WTO किसानों के लिए, मजदूरों के लिए घातक है, इसलिए इसको WTO से किसानी को बाहर किया जाना चाहिए। ये बात कहेंगे। हाँ जी साथियों, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 3 ਮਾਰਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਕਰਮ ਦਾ ਉਹਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਟਰਾਲੀਆਂ ਆ ਕੇ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੇ 3 ਬਾਰਡਰ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ, ਖਨੌਰੀ, ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ। ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚੱਲੂਗਾ। ਬਾਕੀ ਚੌਥੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਉਹ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਕਦ ਜਾਣਾ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫੌਜ ਲਾ ਰੱਖੀ ਆ, ਗੋਲਾ ਬੰਬਬਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਅਥਰੂ ਦੇ ਗੈਸ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਮਰਾਣੇ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਬਣਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੱਥੋਂ ਕੰਡਾ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਊਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਟਰਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। SKM ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, क्योंकि किसी कमेटी बनाई है ऐसी कमेटी ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ नहीं, राज्यपाल वाली मीटिंग के साथ कोई जानकारी नहीं है, लेकिन SKM की तरफ से एक लेटर आया है, उसके ऊपर समीक्षा की जाएगी और कल शुभकरण जी के अंतिम अरदास के बाद उसके ऊपर बातचीत भी होगी और बैठक भी हो सकती है। ਸਰ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੋਗੇ ਪੁਲਿਸ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂति ਨਾਲ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ नहीं जान देना। देखिए, हमने जो दिल्ली कूच वाली बात है स्पष्ट भी कर दी और बता भी देना चाहते हैं, खोल कर बता देते हैं।
सरकार कहती है कि आप पैदल जाएं, वो भी अलग अलग स्टेटों से लोग जाएंगे। देखते हैं सरकार जाने देती है कि नहीं देती है। हमने पहले भी कहा है, आज सरकार ने फोर्स लगा दी है। आपके सामने हमारे साथियों को शहीद किया गया है, आपके सामने हमारे साथियों के ऊपर गोलीबारी हुई है, काफ़ी लोग, इसमें 400 के आसपास लोगों को घायल कर दिया गया है। लेकिन हम इस देश के वासी हैं या नहीं हैं, ये सरकार बताए कि आप दिल्ली जा सकते हैं, नहीं जा सकते, आपको अधिकार है नहीं है। अगर अधिकार है, अगर हम इस देश के वासी हैं तो सरकार को मजबूर करेंगे, ये बैरिकेड खोलने के लिए अपने आंदोलन को मजबूत करेंगे, घर घर तक ले जाएंगे और जो भी होगी कोशिशें करेंगे। लेकिन अपने बच्चों को, अपने साथियों को ऐसे गोली का शिकार भी होने नहीं दिया जा सकता। लेकिन दिल्ली जाएंगे, आज नहीं जाएंगे, कब तक 70,000 पैरा मिलिट्री फोर्स हरियाणा में लगाकर हमें रोक सकती है? देखते हैं ना, सरकार हारती है कि हम हारते हैं, आने वाला समय बताएगा। राजू जी कुछ कहना चाहते हैं मेरे ख्याल? साथियों परिस्थितियाँ होती हैं। आप कहते हो कि सरकार ने क्लियर कर दिया, लेकिन सरकार ने तो ये भी क्लियर किया 3 काले कानून वापस नहीं होंगे। रात को 8 बजे कृषि मंत्री बोल रहा है किसी हालत में काले कानून वापस नहीं होंगे। सुबह प्रधानमंत्री देश से माफी मांगी। अगर सरकार हमें दिल्ली नहीं जाने देगी, लेकिन सरकार ने चुनावों में हमारे पास आना है, तो सरकार के लिए गांव बंद हो जाएगा। इसलिए परिस्थितियां होती हैं, परिस्थितियां बदलेंगी, ऐसी बात नहीं है। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ परिस्थितियां ਬਦਲਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਹ ਡਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਤੇ ਗੋਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ डर चुके हैं, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। देखिए, डरने वाली बात ना कोई है। उस दिन भी मैंने बोला था, मैं आज भी बोल रहा हूँ, किसी भी किसान साथी से पूछ लें कि आप डर रहे हैं जाने से। लेकिन मोर्चे के और इस आंदोलन के लीडर साहबानों की जिम्मेदारी बनती है, जो बच्चे, जो लोग आंदोलन के अंदर शामिल हुए हैं, उनकी कहाँ तक उनको लड़वाना है, कहाँ तक जाना है। ऐसे नहीं है आग में झोंक दिया जाए। सामने, आपके सामने है, लोगों ने आगे बढ़े, लेकिन ऐसे तो गोलियों का शिकार नहीं किया करवाया जा सकता। हाँ, हम अपने आंदोलन को मजबूत कर रहे हैं और जब तक मजबूत करेंगे, जब तक सरकार हमें दिल्ली जाने के लिए मजबूर ना हो, रास्ते ना खोले, ये आपके सामने होगा। पहले भी बहुत बार हमने आंदोलन किए हैं, सरकार को हमेशा झुकना पड़ा है, पब्लिक और आंदोलन हमेशा जीतते हैं। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ? देखिए, चौन जाब्ता वो अलग मैटर है। हमारी जो डिमांड है, आज तक हमने जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी, हमारे गढ़ में जो डाल दिया गया उसको निकालने के लिए लड़ी हैं। लेकिन ये लड़ाई प्राप्ति के लिए है। जो सरकार द्वारा किए हुए वादे हैं, जो इस देश के अंदर MSP बनाया गया है, उसके ऊपर सही दाम किसान को मिले, मजदूर को सही रोजगार मिले, ये लड़ाई प्राप्ति की है। ये कोई भी सरकार बने ना बने, अगर कोई और भी बनती है, ये भी बनते हैं, क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं है? हम अपने आंदोलन को, जब तक MSP गारंटी का कानून नहीं बनाया जाता, जब तक हमारी सभी डिमांडें पूरी नहीं होती, हम अपने आंदोलन को मजबूती के साथ ऐसे ही लगातार लड़ेंगे। यानी चोण जाब्ता से लग जाते ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ बैठोगे? चौन जाब्ते से हमें क्या फ़र्क है भाई? चौन जाब्ते से क्या फ़र्क है? हम यहाँ पर बैठेंगे लगातार, कोई सरकार आए, उनको अपने मैनिफेस्टो में, इनके मैनिफेस्टो में भी है, अब दूसरे वाले ने भी डाल दिया। देखते हैं ना, वादे करने जानते हैं, उसको इम्प्लीमेंट भी करवाने के लिए हम सड़कों के ऊपर क्यों बैठे हैं? ये वादे उन लोगों ने किए हुए हैं मैनिफेस्टो के, इन लोगों ने लिखित के अंदर हमारे साथ वादे किए हुए ਰਾਜੂ ਜੀ हैं। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕਈ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਾਣਗੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ, इसका ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣ ਲਈ। इसका फैसला किया जाएगा। दोनों फोरम मीटिंग होगी, ये एजेंडा लगेगा। और अगली बात, चुनाव तो उन्होंने लड़ने हैं, चोन जाब्ते की टेंशन उनको होनी चाहिए जिन्होंने चुनाव लड़ने हैं। हमने चुनाव नहीं लड़ना ना, हम तो आंदोलनकारी हैं और अपनी मांगों पर लेके आए हैं। और ये मांगे हमारी नहीं है भाई, ये वादा है प्रधानमंत्री जी का देश के साथ किया गया था, उनको वादा पूरा करना चाहिए, वादा खिलाफी नहीं। जिन्होंने चुनाव लड़ना है, चोन जाब्ते की चिंता उनको नहीं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? चोन जाब्ते पहले हो सकती है भाई, चोन जाब्ते दिन पड़े हैं अभी। जिस दिन प्रधानमंत्री जी बोले थे मैं देश से माफ़ी मांगता हूँ, 3 काले कानून वापस, मेरी चिकित्सा में कमी रहेगी, किसी को पता था? रात में बाजी पलट गई थी ना। रात को 8 बजे नरेंद्र सिंह तोमर ये कहता है भीड़ से कानून वापस नहीं होते, और सुबह प्रधानमंत्री जी कहते हैं कानून वापस। तो ये तो कभी भी हमारे प्रधानमंत्री जी टीवी पे आके अनाउंसमेंट कर सकते हैं। साथियों,